मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की छवि राष्ट्रीय नेता के रूप में बन रही पार्टी में लगातार उनकी इमेज बिल्ड में लगी है। उन्हें देश के अलग अलग चुनाव में राज्य के हाल ही दिनों में प्रचार के लिए भेजा गया था। अब हरियाणा गृह मंत्री अमित शाह साथ उन्होंने परीक्षण बनाकर पार्टी के साफ संदेश दे दिया कि मोहन यादव अब बीजेपी के लंबे रेस के घोड़े बन चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा दल की मीटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम मोहन यादव की पहुंच थी। वहाँ उन्हें कुछ तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में देख रहा केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीएम मोहन यादव का कदम ताल कर देखा गया। इस समझा जा सका है कि सीएम का कदम कैसे बीजेपी में बढ़ हो रहा है, साथ ही पार्टी में उन्हें उभारते लगी है। वही सीएम मोहन यादव के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार भी किया था। खासकर यादव को बहुल से भोपाल के लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को शिक्षा विभाग के एक जूनियर डॉक्टर रमेश सिंगरौली के घर पर छापामारी की। सिंगरौली पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप थे। छापामारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति खुलासा हुआ है। लोकायुक्त के अनुसार उसके घर पर सिर्फ 70 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली। इसके अलावा कई लगेज कारों में मिले जिनकी कीमत लाखों में। केस में बड़ी पैमाने पर मिली जिसके गिरने के लिए मशीन बुलानी पड़ी। वही सिंगरौली पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप भी थे। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार सुबह 5:30 बजे रमेश सिंगरौली के बैराट स्थिति पर घर समेत 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। लोकायुक्त ने एमपी दुर्गेश राठौर ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था और फिर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान सिंगरौली के प्रधानमंत्री आवास योजना का आर्थिक रूप से कमजोर मध्यम वर्ग लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा फेज 2.0 शुरू हो चुका है। ग्वालियर नगर निगम में इस बार 16,200 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसकी रिपोर्ट भोपाल भेज दी गई जो एक कार्यक्रम पहले। इसके अंतर्गत 2,000 फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव, जबकि इस बिल्डिंग कस्टमर सर्विस गठन के तहत 4200 हितग्राही की सहायता देने की तैयारी की गई। नगर निगम द्वारा पहले चरण में 15,538 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस बात का संकेत है इस योजना का अच्छी शुरुआत की गई। बीएल शहर की घटना के मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान के बाद राजनीतिक दलों को द्वारा प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया। जिनकी सीटों पर उपचुनाव होने उनकी एक बुंदनी दूसरी विजयपुर विधानसभा सीट। हालांकि राजनीतिक दलों द्वारा जीत के अपने अपने दाव किए जा रहे हैं। इसके बीच शाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक बबलू जंटेल द्वारा मंच भरे एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा प्रदेश भर में शुरू हो गई है। विधायक जंटेल ने ऐलान किया है कि अगर विजयपुर में कांग्रेस हारी तो वह अपने मुँह काला करवा कर रैली निकालेगी। बता देगी यह जिस समय जंटेल ने किया ऐलान किया उस समय मंच पर पीएसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री जयपुर सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के सौगात देते हुए उनकी महंगाई भत्ते डीए फिर इजाफा कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 3% बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के अधिकारों को आस बढ़ गई है। उम्मीद है कि दिवाली से पहले राज्य सरकार की डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। प्रदेश सरकार पहले ही केंद्र तृतीय डीए देने का वादा कर चुकी है। प्रदेश में महंगाई भत्ता के लिए ताज़ा अपडेट है कि इसके लिए न केवल कर्मचारी संगठन बल्कि कांग्रेस भी आगे आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी का डीए 3% बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अधिकांश बेचने की भी बढ़ गई है। प्रदेश के कर्मचारी पिछले 10 महीने से 4% डीए बढ़ाने की मांग कर सकें। केंद्र ने 3% डीए बढ़ा गया है। देश भर में गेहूं उत्पादन में अव्वल मध्य प्रदेश 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। चयन समर्थन मूल्य वृद्धि की गई है। रबी की दोनों फसल प्रदेश के किसान प्रमुख था होगा तो सरकार ने गेहूं चयन समिति रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। गेहूं को समर्थन मूल्य में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इस प्रकार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह चना और मंसूर कुसुम और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। 16 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार ने सरसों तिलहन की एमएस से सर्वोत्तम 300 रुपये का इजाफा किया है। सबसे विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में करवा चौथ माता मंदिर है। जीवनखेड़ी के समीप शिप्रा नदी के किनारे यह करवा चौथ माता मंदिर वर्ष में एक ही दिन खुलता है। करवा चौथ के दिन माता दर्शन देती है। जानकारी के लिए बता दें कि 20 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। मुख्य अतिथि स्वामी शांति सौरानंदन महाराज चारधाम मंदिर में पीठासीन होंगे। इस दिन यहां दर्शन के लिए आने वाले सुगाई महिलाओं को निःशुल्क रूप से मां का मखाया का सुंदर कपड़ा एवं नेपाल के से लेकर आए रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में भेंट किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण समाजिस्ट डॉक्टर के नागेश्वर और उनकी पत्नी उष्पा द्वारा करवाया गया था। उनकी तिथियों में स्वादिष्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा डीजे की तेज आवाज़ को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे। सीएम निर्देश के बाद भोपाल में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। तेज आवाज़ में डीजे बजाने वाले 51 संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि पुलिस ने डीजे संचालन को समझदार दी थी कि डीजे नियत समय सीमा तहत डिस्प्ले में ही संचालित करे। त्यौहार सीजन में पुलिस ने सतर्क निगरानी रखते हुए उनकी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। नियमों को बावजूद डीजे संचालन ने नियम के अवहेलना की। पुलिस ने वीडियोग्राफी में ऐसे डीजे संचालित पाए गए जो आवाज़ से ज़्यादा डीजे बजा रहे थे। पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल में डीजे साउंड को लेकर कलेक्टर
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल बुधवार को चित्रकूट प्रवास पर रहे। सुबह कामनाथ स्वामी के दर्शन किए। इसके बाद प्रोग्रामती विविध दीक्षा समारोह में 32 क्राफ्ट स्टूडियो को गोल्ड मेडल व 26 विद्यार्थियों को उपाधि बांटी गई है। विवि के 610 विद्यार्थियों को इस दौरान डिग्री बांटी गई है। विश्वविद्यालय में 22वीं दीक्षा समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि पहले दीक्षा समारोह ऐसे होते थे जैसे भारत नहीं बल्कि विदेशी में हो रहे हैं। भारतीय जनता का यह स्वरूप उभारने वाला है। भारतीय मूल्य उच्च शिक्षा के मूल्य पर रही है जानी नाना जी का चिंतन था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुप्राणी शिक्षा व्यवस्था दी गई थी। मध्य प्रदेश से लागू करने वाला हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का नाम ऐलान हो गया। नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। पंचकुला में सेक्टर 5 में भाजपा दफ्तर में विधायक दल की मीटिंग में यह ऐलान किया गया है। ऐसे में अब नायब सिंह दूसरे बार हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं। वही नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई दी गई है। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के पंचमुखा स्थित प्रदेश कार्यालय पर आयोजित विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना पर नायब सिंह सैनी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। निश्चित शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आपका विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्प। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की जो गरवा प्रवाहित हो रही है, इससे मध्य प्रदेश के विकास की ओर तेजी के आग्रह हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित योजना का मध्य प्रदेश को भरपूर लाभ भी मिल रहा है। केंद्र सरकार ने प्रमुख योजनाओं को अमल करने और उनका लाभ प्राप्त हितग्राहियों को दिलाने का मध्य प्रदेश में देश में लगातार आग्रह बना रहा है। इस योजना के क्रिया में लिए प्रदेश के कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं को लागू किया अमल करने का मध्य प्रदेश में देश ग्रहण उसके सीएम एवं निधि योजना का प्रधानमंत्री गृह सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना नीति, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सीएफ हेल्पलाइन में कई शिकायतों के निराकरण को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं। विभागों में जिलों के 100 दिन में अधिक समय लंबित शिकायत में 3,39,727 हो गई है। अब मुख्यमंत्री 28 अक्टूबर को सम्मानित ऑनलाइन कार्यक्रम में शिकायतों को तो बात शिकायत का निराकरण करेंगे। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने सभी विभागों प्रमुख का एक जिला कलेक्टर को इस संबंध पत्र जारी किया गया है। सभी अधिकारी शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग की गई। विभाग के अंतर्गत सीपीएच मातृ वंदना योजना की 84,600 स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा समिति प्रमुख सहायता योजना की राशि प्राप्त। भोपाल रेल मंडल की ओर से रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के पास आरओपीएन सेट रोनी और हलिंग तैयार की जा रही है। इस सेट में वंदे भारत ट्रेन का मेंटेन किया जा सकेगा। इसके साथ ही अन्य ट्रेनों का मेंटेन भी होगा। इसके लिए पेंटिंग लाइन भी लगभग तैयार है जो फरवरी तक शुरू हो जाएगी। साथ ही वॉशिंग पेंट में एलचेन कोच सहित अन्य ट्रेनों का कोचिंग धुलाई की जाएगी। इसके बनाने में लगभग 2.5 करोड़ की लागत से यह पेंटिंग बनाई जा रही है, जिससे सभी आधुनिक सुविधा मौजूद रहेगी। ट्रेनों को मेंटेन फीट लाइनों पर होगी। और अब रानी कमलावती के पास यह 3 फीट लाइन की इस बेड में लाइन को जर्मन कंपनी लिंक ऑफ मैथन पोस्ट के तकनीक के